कुल मिलाकर माल बोले तो सिगरेट। ये पढ़ा के आई है दीपिका पादुकोण एनसीबी को। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सिगरेट को, पतली सिगरेट को हैश और सिगरेट को माल कहते हैं हम। ये दीपिका पादुकोण ने एनसीबी को बताया है। एक्सक्लूसिव जानकारी आप सिर्फ आज तक पर देख रहे हैं। ड्रग्स चैट में माल को बताया कोड लैंग्वेज। माल माने सिगरेट, हैश माने पतली सिगरेट। ये सिखाकर दीपिका पादुकोण समझा बुझाकर एनसीबी को आ गई है। अब समझना मुश्किल नहीं है कि राकेश अस्थाना क्यों पहुंच गए मुंबई और समझाने लगे अपनी अधिकारियों को कि पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए, सबूत इकट्ठा कीजिए, फिर किसी को बुलाइए जांच के लिए। क्योंकि जिस लीगल काउंसलिंग के साथ दीपिका पादुकोण आई थी, उन्हें पता था कि चैट के अलावा कुछ है नहीं एनसीबी के पास। ऐसे में उस चैट को अगर धत्ता बता दिया, कोड लैंग्वेज समझा दिया, तो फिर वो अपने आप को बचा सकती है। सोचिए, ड्रग्स के लिए अगर आप ऐसे कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लीगल है। सिगरेट लीगल है, लेकिन आप उसकी जगह एक इल्लीगल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जिस हैश की इजाजत नहीं है देश में इस्तेमाल की, जो गैर कानूनी है, वो आप लिखते हैं सिगरेट के लिए। ये अपने आप में अटपटा है, लेकिन अटपटा लगे ना लगे, मामला तो अब यहां तक गया कि एनसीबी अब करेगी क्या। अगर कोई कह दे कि कोड लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज की वजह से हम कोड लैंग्वेज में कह रहे थे माल माने सिगरेट, हैश माने पतली सिगरेट। तीन बड़ी बातें इसमें खुलकर सामने आती हैं। एक तो यह कि दीपिका पादुकोण अच्छी तरह से ये जानती थी कि उनके बारे में सिर्फ ये व्हाट्सएप चैट है जिसके बिना पर उनको घेरा जा रहा है। नंबर दो, वो ये अच्छी तरह से समझती थी कि अगर इस चैट को हमने धत्ता बता दिया तो फिर बच निकलना बहुत आसान हो जाएगा, और वही किया। तैयारी पूरी थी, माल को सिगरेट बता दिया। सिगरेट लिखने में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। हैश जो कि गैर कानूनी है, उसकी जगह आप सिगरेट की जगह हैश लिख रहे थे। ये कौन मानेगा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। तंसीम हैदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिवेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शम्स ताहिर खान जुड़ रहे हैं। शम्स, अब यही पूछा जाएगा कि सिगरेट लिखना था। सिगरेट तो बहुत ही अलाउड चीज है, लेकिन आप उसके लिए सोच समझकर हैश जैसे शब्द लिख रहे थे। लेकिन इतना तय है कि अब एनसीबी ही बैकफुट पर है। आपके ग्राउंड वर्क में कमी थी, उनके होमवर्क में कमी नहीं थी। लीगल काउंसलिंग पूरी लेकर आए थे। देखिए अंजना, ये पहली बार मैंने भी ऐसे कोडवर्ड सुने कि माल मीन्स सिगरेट एंड हैश मीन्स टाइप ऑफ सिगरेट्स। क्योंकि सिगरेट बहुत अलग अलग ब्रांड के आते हैं, दर्जनों ऐसे अलग अलग कंपनी के सिगरेट्स होते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि इस तरीके की चीजें यूज होनी। अब हैश सिगरेट के लिए, बीट सिगरेट के लिए, लेकिन फर्क ये है कि एक मोटी सिगरेट, एक पतली सिगरेट। चूंकि ड्रग्स चैट सामने था और दीपिका पादुकोण और करिश्मा दोनों को मालूम था कि पूछताछ क्या होनी है, क्योंकि इस ड्रग चैट्स के अलावा 2017 के एनसीबी के पास और कोई इसको सपोर्टिंग एविडेंस नहीं था या सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं था। तो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे इस चैट के ऊपर, और इस चैट के ऊपर ही सवाल होने थे। दीपिका को भी पता था। तो यहाँ पे काम किया वो जो ज़हीन लोग हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कि क्या सवाल हो सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें यही है। तो इसी चैट के इर्द गिर्द सवाल होगा, तो उसी के लिए फिर जवाब तैयार होता है। और जवाब किस तरीके से तैयार होता है कि भैया माल कहाँ है ये तो बताइए। तो कहती है माल हम सिगरेट को कहते हैं। तो फिर हैश क्यों यूज कर रही है। तो ये टाइप ऑफ सिगरेट्स है, एक पतली है, एक मोटी है। हम लोग अलग अलग सिगरेट्स पीते हैं, अलग अलग मौके पे, अलग अलग ओकेजन पे। तो ये सारी चीजें हैं। तो पूरी तैयारी थी, क्योंकि करिश्मा भी सामने बैठी है। करिश्मा से ये तक होता है कि दो सिगरेट सामने रखे जाते हैं, एक पतली और मोटी कहा जाता है। आप बताइए, ताकि दीपिका पादुकोण को उस बयान को टटोला जा सके। पर वो भी वही चुनती हैं, पतली सिगरेट को हैश चुनती हैं, मोटी को बीट बताती हैं, कागज पे लिख के देती हैं। तो दोनों के बयान एक जैसे, दोनों की सिगरेट को चुनना एक जैसा, दोनों के कोड वर्ड एक जैसे।
इससे एनसीबी को पूरा तौर पे एक तरह से यकीन हो गया कि इन दोनों को बाकायदा पढ़ा लिखा कर पूरी तरह से ट्रेन करके होमवर्क अच्छे से कराकर इनको भेजा गया था और वही सवालों के जवाब दे रही थी। एनसीबी का जो आपने कहा बैकफुट पे, तो ड्रग चैट के अलावा चूंकि कुछ है नहीं, आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस और है नहीं, एक ही सूरत में हो सकती है। लेकिन यहां मैं फिर यह कहूंगा कि ये मतलब नहीं है कि दीपिका बच गई। अगर ये कड़ी जुड़ती है कहीं पेडलर, ड्रग्स माफिया और उनके जरिए, और ये होता है कि एक तार जाकर जुड़ता है करिश्मा या दीपिका से या उस लड़के अमित से, तो मुश्किल आ सकती है। हालांकि मैंने ये भी पूछा जो अमित का नाम आ रहा था चैट में, उसका क्या होगा। तो जो एनसीबी ऑफिशियल उनका ये कहना था बड़े हंसकर कि वो भी आके यही कहेगा कि माल सिगरेट है और इससे ज्यादा क्या कहेगा, और हमारे पास अभी कुछ है नहीं, तो इसलिए पहले हम अपना होमवर्क और कर लें, हम पहले ऐसे कड़ियों तक पहुंचे और फिर करेंगे। और यहाँ एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं अंजना, कि कहां पे गलती की, यहां पे सिर्फ बैकफुट नहीं बल्कि एनसीबी की टीम ने एक बहुत बड़ी गलती की। श्रद्धा और सारा के शनिवार को उन्होंने पूछताछ के बाद मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने से पहले आपको एक सीजर पे साइन कराना पड़ता है कि हाँ ये मोबाइल आपका, हम रख रहे हैं इतने तारीख को इतने बजे। एनसीबी की टीम को दस्तखत कराना ही भूल गई सीजर पे, दोनों को भेज दिया, मोबाइल रख लिया। 2 दिन बाद उन्हें याद आया, आज दोपहर को एनसीबी मुंबई की टीम सारा और श्रद्धा के घर जाती है और कहती है कि हमसे गलती हो गई, ये पेपर है आपका, मोबाइल हमारे पास, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। अब कोर्ट में इसका एडवांटेज ये होगा कि दोनों कह सकती हैं कि 2 दिन बिना गैर कानूनी तरीके से मोबाइल रखा हुआ था, अब इसमें कोई भी ये डेटा डाल दें, कोई व्हाट्सअप कर दें या कोई चैट कर दें बैक डेट पे, तो हम कहां से जिम्मेदार हैं। और यहां पे केस एनसीबी के लिए कमजोर हो जाएगा। अंजना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।